लाहौर के स्याह परस्त मुकम्मल दस्तावेज़ी सीरीज़। चैनल 11 स्टार इंफोटेनमेंट। मुसन्निफ समीर राजपूत। मियानी साहब का खूनी राज और कब्रिस्तान की वो रात। लाहौर का मियानी साहब कब्रिस्तान महज एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि तारीख का एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसकी जड़ें मुग़ल दौर से भी पहले की हैं। 1200 एकड़ पर फैला ये रकबा रात के वक्त एक ऐसी भयानक खामोशी ओढ़ लेता है कि दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगती है। यहाँ की पुरानी पुख्ता कब्रें, जिन पर काई जमी हुई है, चीख चीख कर उन दास्तानों की गवाही देती हैं जो आम इंसानी अक्ल से बालातर हैं। मंजर कशी। दिसंबर की एक यख बस्ता रात, लाहौर की मशहूर धुंध स्मॉग ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। शाहिद, जो एक निजी टीवी चैनल का नडर रिपोर्टर था, अपने कैमरामैन के साथ मियानी साहब के गेट नंबर 4 के पास खड़ा था। उसे एक मुखबर ने इत्तला दी थी कि आज नौचंदी जमरात है, वो रात जब स्याह परस्त अपनी सालाना बड़ी रस्म अदा करते हैं। शाहिद बताता है, हम जैसे ही दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए, हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी बू, जैसे सड़े हुए गोश्त और जलती हुई हड्डियों की हो, हमारे नथनों से टकराई। हम दबे पांव इस हिस्से की तरफ बढ़े जिसे जिनों वाला गोशा कहा जाता है, जहां झाड़ियां इतनी घनी है कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता है। हकीकी रस्म, द रिचुअल। अचानक उन्हें एक मध्यम नीली रोशनी नजर आई। करीब पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक ताज़ा कब्र, जो शायद 2 दिन पहले ही खोदी गई थी, उसके गिर्द 5 लोग दायरा बनाकर खड़े थे, कर बैठे थे। उनके चेहरे काले नकाबों में छपे थे, मगर उनकी आंखें किसी दरिंदे की तरह चमक रही थीं। दायरे के ऐन वसत में एक इंसानी खोपड़ी रखी थी, जिसके माथे पर खून से उल्टा सितारा, पेंटाग्राम बना हुआ था। उनका सरदार, जिसे मुरीद बाबा स्याह कह रहे थे, एक काली मुर्गी का तड़पता हुआ जिस्म हुआ में लहरा कर चलाया। ए अंधेरे के आकाओ, हमने तुम्हारी खातिर इंसानी हुर्मत को आग लगा दी। हमें वो ताकत दो कि हम इस शहर की किस्मत अपने हाथों में ले लें। शाहिद के मुताबिक वो लोग किसी ऐसी कदीम जबान में मंतर पढ़ रहे थे जो पत्थरों के रगड़ने जैसी आवाज पैदा कर रही थी। जब पुलिस ने वहां छापा मारा, FIR नंबर .240 से 15 के मुताबिक, तो वहां से ऐसी किताबें मिलीं जिनके सफ़हात इंसानी जिल्द से बने हुए महसूस होते थे और उन पर इंसानी खून से तहरीरें लिखी गई थीं। शाही किले के ज़ेरे ज़मीन कैद खाने और काली सिंगत। लाहौर किला, जहां शहनशाहों के दरबार लगते थे, वहां की ज़मीन के नीचे एक और ही दुनिया आबाद है। 1990 की दहाई में जब किले के निचले हिस्सों की मरम्मत की जा रही थी, तो मजदूरों को एक ऐसी खुफिया सुरंग मिली जो किले के अकबी हिस्से से निकलकर रावी के पुराने रुख की तरफ जाती थी। महकमा आसारे तदीमा की गवाही। इस सुरंग के अंदर से मट्टी के बने हुए वो बुत मिले जिनके सीनों में लोहे की लंबी कीलें ठोंकी गई थी। ये वूडू की एक ऐसी किस्म थी जो दुश्मनों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। किले का एक पुराना गार्ड, अल्लाह दत्ता, जो 20 साल से वहां ड्यूटी कर रहा था, बताता है, बारूद खाने के करीब रात 2 बजे के बाद अक्सर ऐसी आवाजें आती है जैसे कोई भारी जंजीरें फर्श पर घसीट रहा हो। एक बार मैंने हिम्मत करके ताच मारी तो दीवार पर एक साया देखा जो इंसान से कई गुना बड़ा था और उसके सर पर सींग थे। यहाँ एक गिरोह सरगर्म था जो खुद को कदीम वारिस कहता था। उनका मानना था कि किले के नीचे एक ऐसी कदीम शैतानी ताकत दफन है जो पूरे मुल्क के सियासी और माशी हालात को कंट्रोल कर सकती है। वो लोग वहां कुर्बानियां देकर इस ताकत को बेदार करने की कोशिश करते थे। हस्पतालों के मुर्दा खाने और सफ़ेद लबादों में छुपे शैतान। लाहौर के मेयो हस्पताल और जिनाह हस्पताल के मुर्दा खानों से जुड़ी कहानियां महज वाही नहीं है। 2018 में एक हौलनाक इंकिशाफ हुआ जब एक मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ा गया, जो लावारिस लाशों के मखसूस एज़ा
दिल और जिगर निकाल कर स्याह हामिलों को फरोख्त करता था। तफ्तीशी रिपोर्ट के हक़ाइक़। पुलिस की तफ्तीश के दौरान उस मुलाजिम ने एतराफ़ किया कि उसे एक माहाना भारी रकम दी जाती थी। ये एज़ा इबलीसी चिल्ला काटने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनका तरीक़ाकार ये था कि इंसानी दिल को मखसूस जड़ी बूटियों के साथ जलाकर उसकी राख से एक सरमा तैयार किया जाता था। उस सरमे को लगाने वाला शख्स इनके बकौल नादीदा मखलूक़ात को देख सकता था और उनसे काम ले सकता था। लाहौर के एक मारूफ सर्जन ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्होंने कई ऐसी लाशें देखीं जिनके सीने पर मखसूस जर्राही के निशानात थे, जो किसी अस्पताल के नहीं बल्कि किसी माहिर कसाई के लग रहे थे। ये तमाम एज़ा लाहौर के एक मखसूस गुरूह तक पहुँचाए जाते थे जो स्याह इल्म का मरकज़ माना जाता है। शाह जमाल का पुरस्रार धमाल और जाली मलंग। शाह जमाल की दरगाह पर जमरात की रात होने वाला धमाल रूहानियत की इंतहा है, लेकिन इसी हजूम का फ़ायदा उठाकर कुछ जाली मलंग वहाँ अपना जाल बिछाते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में मलंग का रूप धारते हैं और रात को स्याह परस्तों के कारिंदे बन जाते हैं। बाबा कालो का गुरोह। लाहौर के क्राइम रिकॉर्ड में एक बाबा कालो नामी शख्स का जिक्र मिलता है जो खुद को पहुंचा हुआ बुजुर्ग जाहिर करता था। वो नौजवानों को मोकलात की तस्वीर और रातों रात अमीर होने का झांसा देकर अपने डेरे पर ले जाता था। वहां उन्हें नशा आवर चीज़ें पिलाई जाती और फिर उनसे ऐसा हलफ लिया जाता जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐनी शाहिद बताता है कि उसने देखा कि बाबा कालू के डेरे पर एक काली मुर्गी का खून एक इंसानी खोपड़ी में डालकर उसे पिया जाता था। ये वो रसूमात थीं जिनका मकसद इंसानी रूह को इतना तारीक करना था कि वो शैतान के इशारों पर नाचने लगे। डिफेंस का खूनी मुआहिदा और अशराफिया के खुफिया क्लब। लाहौर का डिफेंस DHA अपनी आलीशान जिंदगी के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के कुछ बंगले ऐसे हैं जिनकी दीवारें चीख चीख कर होलनाक कहानियां सुनाती हैं। 2021 में एक बिजनेस टाइकॉन कामरान की मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दास्ताने हाउस। कामरान एक खुफिया सोसाइटी द ब्लैक सर्कल का रुकन था। ये सोसाइटी इन अमीर लोगों पर मुश्तमिल थी जो दौलत और इक़्तिदार की हौस में शैतान की बंदगी करते थे। कामरान ने 10 साल पहले एक मुआहिदा किया था जिसके बाद वो अरबपति बन गया, लेकिन उसकी कीमत हर साल एक कुर्बानी थी। मौत वाली रात कामरान के बंगले से ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कोई किसी नादीदा कुव्वत से भीख मांग रहा हो। सुबह जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो कामरान की लाश फर्श पर तड़पती हुई मिली। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और माथे पर उल्टा सितारा बना हुआ था। कमरे की तलाशी के दौरान एक रजिस्टर मिला जिसमें लाहौर के कई नामवर ख़ानदानों के नाम खून से दर्ज थे। अंदरून शहर की काली लाइब्रेरी और कदीम हवेली का तिलिस्म। अंदरून लाहौर की भाटी और लोहारी गेट की वो तन गलियां जहां सदियों की तारीख दफन है। वहां एक ऐसी हवेली मौजूद है जिसका तज़किरा सिर्फ कदीम किस्सों में मिलता है। इसे सियाह लाइब्रेरी की हामिल हवेली कहा जाता है। 1980 की दहाई में जब इस हवेली का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ तो वहां से लकड़ी के भारी संदूक बरामद हुए जिनके अंदर ऐसी किताबें थीं जो कागज़ पर नहीं बल्कि एक ख़ास झिली पर लिखी गई थी। हकीकी सबूत द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन जिन्होंने इन किताबों का मुतालिया किया इंकिशाफ करते हैं कि इन पर मुग़ल दौर के इन जादूगरों के दस्तखत थे जिन्हें दरबार से निकाल दिया गया था। इन किताबों में तस्खीर जन्नात और इंसानी हमजाद को काबू करने के वो तरीक़े दर्ज थे जिनमें इंसानी खून और मखसूस मुर्दा जानवरों के आज़ा का इस्तेमाल लाजमी था। ये हवेली आज भी लाहौर के सियाह परस्तों के लिए एक मदरसे की हैसियत रखती है, जहां नए मुरीदों को तारीख तसव्वुफ़ की तालीम दी जाती है। लाहौर के सियाह कबूतर और छतों पर होने वाला खूनी खेल। लाहौर में कबूतरबाजी एक फ़न है, लेकिन इसके पीछे छुपी एक हौलनाक रस्म
सियाह परवाज़ के नाम से जानी जाती है। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों जैसे शाहदरा और बंद रोड की कुछ छतों पर सिर्फ काले रंग के कबूतर पाले जाते हैं। ये परिंदे किसी मुकाबले के लिए नहीं बल्कि पैगाम रसानी और कुर्बानी के लिए मखसूस होते हैं। तरीक़ेकार द रिचुअल ऑफ विंग्स। पुलिस ने एक बार शाहदरा में एक ऐसे डेरे पर छापा मारा जहां सैकड़ों काले कबूतरों के कटे हुए सर एक ढेर की शक्ल में मिले। तफ्तीश से मालूम हुआ कि इन परिंदों के परों पर मखसूस दुश्मनों के नाम लिखकर इन्हें रात के 12 बजे हवा में उछाला जाता था। मानना है कि ये परिंदे जहां जाकर गिरते हैं वहां नहवूसत और बीमारी का साया फैल जाता है। ये सियाह परस्त इन मासूम परिंदों को अपनी शैतानी तवानाई की मुंतकिली का जरिया बनाते हैं। डार्क वेब और लाहौर की मॉडर्न सोसाइटीज़ का डिजिटल शैतान। अब ये शैतानी ग्रोह सिर्फ पुरानी हवेलियां या कब्रिस्तानों तक महदूद नहीं रहे। लाहौर के जदीद इलाकों जैसे डीएचए और बहरिया टाउन में ये नेटवर्क अब डार्क वेब के जरिए ऑपरेट कर रहा है। यहाँ इसे ब्लैक मैजिक पार्टी या डार्क थीम इवेंट्स का जदीद नाम दिया जाता है ताकि नौजवान नस्ल को राग़िब किया जा सके। साइबर क्राइम की रिपोर्ट। 2020 में लाहौर के एक नामवर तालीमी इदारे के तालिब इल्म की खुदकुशी ने सबको हैरान कर दिया। उसके लैपटॉप से ऐसे शवाहिद मिले कि वो एक ऐसी वेबसाइट का मेंबर था जहां शैतान की बंदगी के बदले दुनियावी कामयाबियां और इम्तिहान में टॉप करने के वादे किए जाते थे। ये ग्रोह पहले नौजवानों को डिप्रेशन और तन्हाई से निकालने का झांसा देते हैं और फिर उन्हें ऐसी रसूमात में मुलव्वस कर देते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। चश्मदीद गवाह, मौत के जबड़े से वापसी का सफ़र। समनाबाद का एक नौजवान जाहिद फर्जी नाम वो वाहिद शख्स है जो इस ग्रोह के अंदरूनी हल्के इनर सर्कल को देखकर जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ। जाहिद बताता है कि उसे एक सोशल क्लब के नाम पर गुलबर्ग की एक ज़ेरे ज़मीन पार्किंग में बुलाया गया था। जाहिद का बयान, कमरे की दीवारों पर इंसानी खून से आईना खाना बनाया गया था। वहाँ लाहौर के वो लोग मौजूद थे जिन्हें मैं टीवी पर देखता था। छोटे बच्चे की कब्र से निकाली गई कमीज को जलाकर उसकी राख एक मखसूस मशरूब में मिलाकर पी रहे थे। जब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई कल्ब नहीं बल्कि जहन्नम का दरवाज़ा है तो मैंने वहां से भागने की कोशिश की। उन्होंने मेरा पीछा किया मगर मैं एक खिड़की तोड़कर सड़क पर आ गया। जाहिद आज भी अपने घर से बाहर निकलते हुए डरता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो साए आज भी उसका पीछा कर रहे हैं। बाब दहम, अंजाम और आने वाला वक्त, क्या हम महफूज हैं? लाहौर की ये कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। मियानी साहब की कब्रें, शाही किले के तहे खाने और डिफेंस के चमकते बंगले आज भी उन राजों के गवाह हैं। ये स्याह परस्त कोई बाहर से आई हुई मखलूक नहीं बल्कि हमारे अपने मुआशरे का वो हिस्सा है जो होश और लालच की आग में जलकर इंसानियत का सौदा कर चुके हैं। हतमी पैगाम। FIA और पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपनी रसूमात की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी होगी। ये अंधेरा तभी ख़त्म हो सकता है जब हम आगाही और ईमान की रोशनी फैलाएंगे। 11 स्टार इंफोटेनमेंट का मकसद आपको इन पोशीदा ख़तरात से आगाह करना है ताकि आप और आपकी नस्लें महफूज रह सकें। इख्तितामी पैगाम। 11 स्टार इंफोटेनमेंट स्पेशल। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समीर राजपूत। आज हमने लाहौर के इन स्याह गोशों का पर्दा चाक किया है जिन पर बात करने से लोग डरते हैं। आपकी बेपनाह मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया कि आपने मेरी मेहनत को सराहा। बराह करम मेरे YouTube चैनल 11 स्टार इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी 100 कहानियों का ये सफ़र जारी रहे। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मज़ीद हिम्मत देता है कि मैं ऐसी ही हकीकत पर मबनी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।